हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ यारो एग्ज़ाम के लिए हिंदी, और ये सॉल्व कर रहे हैं घटना चक्र से। इससे पहले हमने 50 प्रश्न एक पहले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे अपलोड है वीडियो, जाके देख सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 50 तक हमने कवर अप किया था फर्स्ट वीडियो में। हाँ, आज इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न है, रिजु का विलोम है। रिजु का विलोम क्या होगा? तो रिजु का जो विलोम होगा वह हो जाएगा बक्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरूप का विलोम होगा। अनुरूप का विलोम होगा। अनुरूप का विलोम क्या होगा? तो अनुरूप का जो विलोम होगा यह हो जाएगा प्रतिरूप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अनुरूप का सही अर्थ सादृश्य, समान, योग्य, उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ जो है नकली, जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा, कुरूप, बदशकल होता है। विरूप का अर्थ होता है कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन। इस आधार पर अनुरूप का जो विलोम होगा वह प्रतिरूप होगा। याद रखिएगा, अनुरूप का विलोम सटीक जो विलोम होगा वह प्रतिरूप होगा, अपरूप नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तृष्णा का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा वितृष्णा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। दीर्घायु मतलब ज़्यादा उम्र और अल्पायु मतलब कम उम्र। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है तथा क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। याद रखिए, दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। चिरायु और दीर्घायु एक दूसरे के समानार्थी हैं। नश्वर का विलोम होता है अनश्वर। क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी का, तो गगनचुंबी का जो सर्वथा शुद्ध विलोम होगा वह हो जाएगा तलस्पर्शी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम तलस्पर्शी होता है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे अनृत का जो ऋत दिया हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध विलोम है। अनृत का विलोम ऋत होता है। मुक्त का विलोम जो होगा वह ग्रस्त होगा। मुक्त का विलोम ग्रस्त होगा। अनृत का विलोम ऋत होगा। अनृत का विलोम होगा ऋत और मुक्त का विलोम होगा ग्रस्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अनंत का जो असीम दिया हुआ है यह यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि अनंत का जो विलोम होता है वह होता है अंत। अनंत का विलोम अंत भी होगा और एक होता है शांत, ये भी अनंत का विलोम है। तो ऑप्शन ए में जो है यह शुद्ध युग्म नहीं है। बाकी कुशल का विलोम अकुशल, जड़ का विलोम चेतन और अधर्म का विलोम धर्म बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनंत का विलोम जो है वह अंत होता है। और एक विलोम हमने और बताया अनंत का, शांत भी अनंत का विलोम होता है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध यहाँ पे है? तो संयुक्त का जो वियुक्त दिया हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विराग का विलोम होता है अनुराग। सरस का जो विलोम होगा वह होगा नीरस। संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त और अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। याद रखिएगा, विराग का विलोम होगा अनुराग, सरस का विलोम होगा नीरस, संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। फिर से एक बार रिविजन करेंगे। विराग का विलोम होगा अनुराग, सरस का विलोम होगा नीरस, संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। नेक्स्ट है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? तो प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा अनुकूल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो तिरोभूत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे।
आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्टि का जो विलोम होगा क्रमशः अनास्था का विलोम होगा आस्था, अनेकता का विलोम होगा एकता और अनावृष्टि का विलोम होगा अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब बरसाना होना, अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा होना। तो यहाँ पे अनास्था का विलोम होगा आस्था, अनेकता का विलोम होगा एकता और अनावृष्टि का विलोम होगा अतिवृष्टि और आविर्भाव का विलोम तिरोभूत होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अग्रज का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अनुज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अछत, अतुल तथा अटल का विलोम, अछत का विलोम होगा छत, अतुल का विलोम होगा तुल और अटल का विलोम होगा ढुलमुल। अटल मतलब किसी चीज़ पे दृढ़ हो जाना, संकल्पबद्ध हो जाना, और ढुलमुल मतलब इधर उधर करते रहना, किसी एक सिद्धांत पे ना टिकना, अपना मत बार बार बदलते रहना, ये होता है ढुलमुल। और ढुलमुल या डामाडोल भी हो सकता है। तो याद रखेंगे अग्रज का जो विलोम होगा अनुज होगा, अछत का विलोम होगा छत और अतुल का विलोम होगा तुल और अटल का विलोम होगा ढुलमुल या डामाडोल। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का जो विलोम होगा यह हो जाएगा प्रलय। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सृष्टि का जो विलोम होगा यह हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम है। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। व्यष्टि का जो अर्थ होता है यह होता है कोई एक, जैसे व्यक्तिगत एक पर्सन, और समष्टि का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा समूह में। नेक्स्ट है साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम क्या होगा? तो साहचर्य का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अलगाव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साहचर्य का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अलगाव। आगे देखते हैं व्याख्या। साहचर्य का विलोम अलगाव पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साहचर्य का विलोम अलगाव पृथक्करण होता है। असहयोग का विलोम होगा सहयोग और वैमनस्य का जो विलोम होगा यह होगा सौमनस्य। वैमनस्य का जो विलोम होगा यह होगा सौमनस्य। असहयोग का विलोम होगा सहयोग और साहचर्य का विलोम होगा अलगाव पृथक्करण। आगे बढ़ते हैं। विराट, विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का जो विलोम होगा यह हो जाएगा क्षुद्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। विराट का विलोम क्षुद्र होता है। नेक्स्ट है अस्पृश्य का विलोम शब्द है। अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो यह हो जाएगा अस्पृश्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो बी और सी में दिया हुआ है इनके वर्तनी में प्रॉब्लम है, बाकी जो है अस्पृश्य ही होता है, क्योंकि जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है यहाँ वर्तनी बिल्कुल सही है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अस्पृश्य का विलोम होगा अस्पृश्य। अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम क्या है? तो अमर शब्द का जो विलोम होगा, अमर का विलोम यह हो जाएगा मर्त्य। मृत्यु नहीं होगा, मर्त्य होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमर का विलोम शब्द मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन, मृत का विलोम जन्म होगा। मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ होता है। मृतक का अर्थ जो है मरा हुआ होता है। मृत का जो विलोम होगा यह हो जाएगा जीवित। तो यहाँ पे देखते हैं कितने विलोम दिए हुए हैं। अमर का जो विलोम होगा फर्स्टली वह होगा मर्त। अमर का विलोम होगा मर्त्य। मरण का विलोम जो होगा जीवन होगा और मृत का जो विलोम होगा यह हो जाएगा जन्म। मृत का विलोम होगा जन्म, जबकि मृत जो यहाँ पे मृत दिया हुआ है, मृत का जो विलोम होता है वह होता है जीवित। कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्लियर करते चलिएगा। मृत का जो विलोम होगा वह हो जाएगा जीवित, जबकि मृत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा जन्म। तो फिर से एक बार देखेंगे। अमर का विलोम होगा मर्त्य, मरण का विलोम होगा जीवन, मृत्यु का विलोम होगा जन्म और मृतक का अर्थ जो होता है वह होता है मरा हुआ। अलग है, यहाँ पे इसका वो नहीं दिया हुआ है। और मृत का जो विलोम होगा वह हो जाएगा जीवित। अमर का विलोम मर्त्य, मरण का विलोम जीवन, मृत्यु का विलोम जन्म और मृत का जो विलोम होगा वह हो जाएगा जीवित। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उक्त शब्द का विलोम है। उक्त का विलोम क्या होगा? तो अनुक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम जो है वह अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। तो ये जानते रहिएगा। यहाँ पे
उक्त का जो विलोम होगा अनुक्त होगा, ये लोग हम लोग क्वेश्चन में ही देखें। उपयुक्त का जो विलोम होगा वह होगा अनुपयुक्त, और उपर्युक्त का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अधोलिखित या निम्नलिखित। अधोलिखित या निम्नलिखित, उपर्युक्त का जो अर्थ होता है मतलब कि ऊपर लिखा गया, उसके लिए जो उसका विलोम होगा शुद्ध वह होगा अधोलिखित या निम्नलिखित। नेक्स्ट है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, तो बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। वाचाल का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा मूक। वाचाल का जो विलोम होगा वह होगा मूक। नेक्स्ट है राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा का विलोम यहाँ पे पूछा गया है। राजा का विलोम क्या होगा, तो राजा का जो विलोम होगा वो हो जाएगा रंक। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। राजा का विलोम रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है। गरीब का विलोम अमीर होता है। नेक्स्ट है आकाश शब्द का विलोम है। आकाश का विलोम क्या होगा, तो आकाश का जो विलोम होगा वह हो जाएगा पाताल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आकाश का विलोम पाताल होता है। ऑप्शन यहाँ पे तो आकाश का विलोम पाताल होगा। नेक्स्ट है आकाश का विलोम, तो अभी हमने देखा पाताल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सगुण शब्द का विलोम होता है। सगुण का विलोम क्या होगा, तो निर्गुण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दुर्गुण नहीं होगा, अवगुण नहीं होगा, अगुण नहीं होगा, अवगुण भी नहीं होगा, निर्गुण होगा। सगुण का विलोम निर्गुण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण या दुर्गुण, जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण का विलोम जो होता है वह सद्गुण होता है। तो सगुण का जो विलोम होगा निर्गुण हो जाएगा, और गुण का जो विलोम होगा वह अवगुण, और दुर्गुण का जो विलोम होगा वह सद्गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या होगा, तो अपशकुन का विलोम होगा शकुन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपशकुन का विलोम शकुन होता है। पुण्य पाप का विलोम है। पुण्य का विलोम पाप होता है, और अपशकुन का विलोम होता है शकुन। अपशकुन का विलोम शकुन, पुण्य का विलोम पाप। नेक्स्ट है आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित का विलोम क्या होगा, तो अनावेशित हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवेशित का विलोम होगा अनावेशित। व्याख्या देखते हैं। आवेशित का विलोम अनावेशित, और अनावृष्टि का विलोम जो होगा यह हो जाएगा, अनावृष्टि का विलोम होगा वृष्टि, तथा अनाश्रित का विलोम होगा आश्रित। आवेशित का विलोम होगा अनावेशित, अनावृष्टि का विलोम होगा वृष्टि, और अगर आपको ऑप्शन में अतिवृष्टि नहीं दिया रहता तो वृष्टि होगा। अगर ऑप्शन में अनावृष्टि का अतिवृष्टि दिया होता है तो अतिवृष्टि ही सबसे ज़्यादा अच्छा इसका विलोम माना जाएगा। अनाश्रित का जो विलोम होगा वह हो जाएगा आश्रित। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, तो व्ययन हो जाएगा। अर्जन मतलब किसी चीज़ को अर्जित करना, संग्रह करना, या मतलब सेव करना, और व्ययन मतलब खर्चा करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित। अमृत विष तथा अमृत का विलोम होगा, अनर्थ का विलोम जो होगा वह अर्थ होगा। तो अर्जन का विलोम होगा व्ययन, अर्जित का विलोम होगा अनर्जित, अमृत का विलोम होगा विष, और अनर्थ का विलोम होगा अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है कथित शब्द का विलोम है। कथित का विलोम क्या हो जाएगा, तो अकथित हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। कथित का विलोम अकथित होगा, जबकि कथ्य का विलोम जो है वह अकथ्य होगा। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कथित का विलोम अकथित होगा, कथ्य का विलोम अकथ्य होगा, कथनीय का विलोम अकथनीय होगा। नेक्स्ट है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न का विलोम क्या है, तो प्रच्छन्न का विलोम होगा प्रतिपन्न। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न का जो अर्थ होता है ढका या लपेटा हुआ होता है। किसी चीज़ को जब ढका जाता है तो उसे प्रच्छन्न बोल सकते हैं। छिपा हुआ अथवा गुप्त भी होता है इसका अर्थ। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौड़ प्रमुख का विलोम है। गौड़ जो है यह प्रमुख का विलोम है, और
प्रकट तथा अप्रच्छन्न जो भी अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का जो विलोम होगा अप्रत्यक्ष हो जाएगा या परोक्ष भी होता है। और अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। और इसी प्रकार गौड़ का जो विलोम होगा वह प्रमुख होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम कौन सा इसमें से नहीं है, तो अप्रयुक्त जो दिया हुआ या प्रभावी का विलोम नहीं है, क्योंकि प्रभावी का जो विलोम होगा यह अप्रभावी भी हो जाएगा, निष्प्रभावी भी हो जाएगा और प्रभाव शून्य भी होता है। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। अप्रयुक्त जो है वह प्रयुक्त का विलोम होता है। नेक्स्ट है, पश्चाताप शब्द का विलोम है। पश्चाताप शब्द का विलोम क्या होगा, तो सॉरी पश्चाताप नहीं है, पाश्चात्य है। पाश्चात्य शब्द का विलोम तो पौरस्त्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। पाश्चात्य मतलब पूर्व और पौरस्त्र मतलब पाश्चात्य मतलब पश्चिम और पौरस्त्र मतलब पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पाश्चात्य का विलोम पौवार्त अथवा पौरस्त्र होता है। नेक्स्ट है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, तो सलील हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अश्लील का विलोम सलील होता है। मुखर शब्द का विलोम, तो मुखर का जो विलोम होगा यह हो जाएगा मौन। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मोक्ष जो है यह बंधन का विलोम है। मूक का विलोम जो हो जाएगा यह मूक तथा मोम का विलोम जो है, मूक का विलोम होगा वाचाल, मोम का विलोम होगा पत्थर। मोम का विलोम होगा पत्थर और मूक का विलोम होगा वाचाल। इसी प्रकार मुखर का विलोम होगा मौन और मोक्ष का विलोम होगा बंधन। मूक का विलोम क्या है, मूक का विलोम क्या है, तो मूक का जो विलोम होगा यह हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊपर हमने देखा इतने सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, विपन्न का विलोम होगा। विपन्न का विलोम क्या होगा, तो संपन्न होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में दिया भी हुआ है कि विपन्न का जो विलोम संपन्न, विपदा संपदा का विलोम है और विपद का विलोम संपद होता है। देखिए कितना अंतर है। विपन्न का जो विलोम होगा यह होगा संपन्न, विपदा का विलोम होगा संपदा और विपद का जो विलोम होगा यह हो जाएगा संपद। विपद का विलोम होगा संपन्न और विपदा का विलोम होगा संपदा। विपन्न का विलोम होगा संपन्न। आगे बढ़ते हैं। महत्ता का विलोम है। महत्ता का विलोम क्या है, तो महत्ता का जो विलोम होगा यह हो जाएगा लघुता। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। नेक्स्ट है, अस्तुत्य का विलोम है। अस्तुत्य का विलोम क्या होगा, तो निंदे होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अस्तुत्य का विलोम निंद है। निंदा अस्तुति का विलोम होता है। अस्तुत्य का विलोम निंद होगा, जबकि निंदा का जो विलोम होगा वह होगा अस्तुति। नेक्स्ट प्रश्न है, सद्भाव का विलोम है। सद्भाव का विलोम क्या होगा, तो सद्भाव का जो विलोम होगा यह हो जाएगा दुर्भाव। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है। शेष विकल्प जो है यहाँ पे असंगत दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विरल का विलोम है। विरल का विलोम क्या होगा, तो विरल का जो विलोम होगा वह हो जाएगा सघन। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। विरल का जो विलोम होगा यह हो जाएगा सघन। ऑप्शन विरल का जो विलोम होगा यह हो जाएगा सघन। ऑप्शन बी में जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। व्याख्या देखते हैं। विरल का विलोम सघन होता है। सरल का जो विलोम होगा वह कठिन और सबल का जो विलोम होगा वह हो जाएगा निर्बल। विरल का विलोम सघन, सरल का विलोम जो होगा वह हो जाएगा कठिन और सबल का जो विलोम होगा वह हो जाएगा निर्बल। इस प्रकार याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीर्ष का विलोम है। शीर्ष का विलोम क्या होगा, तो शीर्ष का जो विलोम होगा वह हो जाएगा तल। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। शीर्ष का विलोम होगा तल। व्याख्या देखते हैं। शीर्ष का विलोम तल होता है। नख का विलोम शिख होता है और उष्ण का विलोम जो होगा वह हो जाएगा शीत। उष्ण का विलोम जो होगा वह होगा शीत। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि का विलोमार्थी है। समष्टि का अभी हमने आगे देखा, समष्टि का जो विलोमार्थी होगा वह हो जाएगा व्यष्टि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और देखिए कितने सारे एग्जाम में समष्टि का पूछा जा चुका है। समष्टि का जो विलोमार्थी होता है वह व्यष्टि होता है। विशिष्ट का जो विलोम होगा वह सामान्य या साधारण तथा अशिष्ट का जो विलोम होगा वह शिष्ट होगा और अपुष्टि का जो विलोम होगा वह हो जाएगा पुष्टि। अपुष्टि का जो विलोम होगा वह पुष्टि होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं। समष्टि का विलोम जो होगा वह व्यष्टि होगा। विशिष्ट का जो विलोम होगा वह सामान्य या साधारण होगा और अशिष्ट का जो विलोम होगा वह शिष्ट होगा और अपुष्टि का जो विलोम होगा वह पुष्टि होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समष्टि का विलोम है तो अभी हमने देखा व्यष्टि है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से आपके जुबान पे होना चाहिए।
अपराधी का विलोम है। अपराधी का विलोम क्या है? तो अपराधी का विलोम होगा निरपराध। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अपराधी का विलोम निरपराध होगा। सज्जन का जो विलोम होगा वह दुर्जन होगा। दुराचार का विलोम होगा सदाचार। इस तो अपराधी का जो विलोम होगा वह निरपराध होगा। सज्जन का विलोम होगा दुर्जन और दुराचार का विलोम होगा सदाचार। आगे बढ़ते हैं। अवशेष का विलोम है। अवशेष का विलोम क्या होगा? तो अवशेष का विलोम होगा निःशेष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अवशेष का विलोम होगा निःशेष। नेक्स्ट प्रश्न व्याख्या देखते हैं इसका। अवशेष का विलोम निःशेष है। अशेष शेष का विलोम होता है, यानी कि अवशेष का विलोम निःशेष होगा और अशेष का विलोम शेष होगा। विकृत का जो विलोम होगा वह अविकृत होगा और व्यग्र का विलोम जो होगा वह अव्यग्र होगा। तो इस प्रकार से अवशेष का विलोम निःशेष, अशेष का विलोम शेष, विकृत का विलोम अविकृत और व्यग्र का विलोम अव्यग्र होगा। आगे बढ़ते हैं। एकत्र का विलोम है। एकत्र का विलोम क्या है? तो एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होगा। एकत्र का जो विलोम होगा वह विकीर्ण होगा और विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया का विलोम क्या है? तो अनुक्रिया का विलोम हो जाएगा प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुक्रिया का विलोम जो है वह प्रतिक्रिया है। अधिष्ठित का विलोम क्या है? अधिष्ठित का विलोम क्या है? तो अधिष्ठित का जो विलोम होगा यह अनधिष्ठित हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। वादी का विलोम, तो वादी का विलोम प्रतिवादी हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। वादी का विलोम प्रतिवादी, वादी का विलोम जो है प्रतिवादी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। वादी का विलोम शब्द है, वादी का विलोम प्रतिवादी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। आगमन का विलोम क्या है? आगमन का विलोम क्या है? तो आगमन का विलोम हो जाएगा प्रस्थान। ऑप्शन बी में जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगमन का विलोम प्रस्थान होता है। आगे बढ़ते हैं। सज्जन का विलोम, तो सज्जन का जो विलोम होगा वह हो जाएगा दुर्जन। हाँ, ऑप्शन सी में देखिए दुर्जन दिया भी हुआ है। सज्जन का विलोम दुर्जन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सज्जन का विलोम दुर्जन है। सुपुत्र का विलोम, तो सुपुत्र का जो विलोम क्या है? सुपुत्र का विलोम हो जाएगा कुपुत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। पुत्र का विलोम, हाँ, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है और पुत्र का विलोम पूत। पुत्र का जो यहाँ पे पुत्र का जो पूत दिया हुआ है यह इसका तत्सम है। पुत्र तत्सम है और पूत जो है यह तद्भव है। तो सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सम्मुख का विलोम क्या है? सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का जो विलोम होगा वह विमुख हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। आगे है सज्जन का विलोम क्या है? तो सज्जन का विलोम जो होगा यह हो जाएगा, सॉरी, सलज्ज है, सलज्ज का विलोम तो यह हो जाएगा निर्लज्ज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है और निर्जल का विलोम जो होता है वह सजल होता है। निर्जल का विलोम सजल होगा, सलज्ज का विलोम होगा निर्लज्ज। सुसुप्ति का विलोम, तो सुसुप्ति का जो विलोम होगा यह हो जाएगा जागृति। ऑप्शन बी में जो है बिल्कुल सही आंसर है। सुसुप्ति का विलोम जागृति होगा। सुसुप्ति का विलोम जागृति होता है। शयन का विलोम जो होगा वह जागरण हो जाएगा। शयन का विलोम जागरण, सुसुप्ति का विलोम जागृति। सुसुप्ति का विलोम जागृति, शयन का विलोम जागरण, याद रखिएगा। पूर्व का विलोम, तो पूर्व का जब विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा पश्चात। पूर्व का विलोम हो जाएगा पश्चात। तो ये रहे आज, फिर हमने 104 प्रश्न तक सॉल्व कर लिए। अब इससे आगे हम कल सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।